हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विदाउट टीयर्स अनलेस दे आर फ्रॉम लाफिंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट चेंज होता है और क्या उनमें डिफरेंस होते हैं और हम लोग उनको कैसे पहचान सकते हैं या सेंटेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आज हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज वॉइस? वॉइस क्या होती है? ग्रामर में वॉइस टेल अस वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन और रिसीविंग इट। सब्जेक्ट कौन? जो कि हमारा डूअर होगा। हमारा डूअर, हमारा सब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव करता है या एक्शन देता है। ओके, तो उसमें हमारे दो वॉइसेस रहती हैं जो कि हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस क्या होती है? जब हमारा सब्जेक्ट फोकस में होता है, जब हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे हमारी एक्टिव वॉइस होती है। और जब हमारा पैसिव में क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट फोकस में होता है, तो वहां पे हम लोग का पैसिव वॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिया प्लेज द गिटार। रिया है वो गिटार, वो क्या करती है? वो गिटार बजाती है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका फॉर्मेट ऐसा होगा कि हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। तो जो हमारा नेम था रिया, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद वर्ब हमारा प्लेस हो गया और गिटार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मेट से हम लोग एक्टिव वॉइस बनाते हैं। अब पैसिव में क्या करते हैं? हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, उसके बाद जो वर्ब और फिर सब्जेक्ट। एक चीज और, जब हम लोग पैसिव की बात करते हैं, अगर हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है और हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम उसमें साथ में बाय लगाएंगे। बाय, और बाय के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ही, शी, रिया, सैम, जॉन, जो भी सब्जेक्ट है, हम लोग उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, द गिटार इज प्लेड बाय रिया। जो गिटार है वो किससे बजाया गया? रिया के द्वारा बजाया गया। और जो हमारा गिटार जहाँ पे ऑब्जेक्ट में था, यहाँ पे हमारा जो गिटार था ये हमारा ऑब्जेक्ट में था, तो हम लोग इसको यहाँ पे जब लेकर के आए हैं तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया और ये फोकस में आ गया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव वॉइस में क्या? जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, सब्जेक्ट हमारा ही, शी, किसी का नेम, कुछ भी हो सकता है, एनिमल। तो इसका स्ट्रक्चर जो मैंने पीछे बताया था सेम वही स्ट्रक्चर है। उसके बाद एग्जाम्पल, द कैट चेज द माउस। द कैट चेज द माउस। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? कैट है। वर्ब क्या है? चेज्ड है। और ऑब्जेक्ट हमारा माउस है। ओके, अब है पैसिव। पैसिव वॉइस में जब हमारा सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, जैसे मैंने पहले कहा, जब हमारा सब्जेक्ट फोकस में होगा, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो वहां पे हम लोग का पैसिव वॉइस होगा। फॉर एग्जाम्पल, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट। अभी मैं क्या कह रही थी कि जो कैट है उसने माउस को चेज किया। अब यहाँ पे कि माउस जो है वो कैट के द्वारा चेज किया गया। ठीक है, ये डिफरेंस है। साथ में बी। बी की फॉर्म्स क्या इंपॉर्टेंट है? लाइक इज, आम, आर, वॉज, वर्ड, ये सारी फॉर्म्स हम लोग ने बी की तो पढ़ी ही हैं अच्छे से, और हमें पता है कि ये बी की फॉर्म्स होती हैं। ये बी की फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। और साथ में पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड होगी। जैसे सिंग का संग हो जाएगा, फ्लाई का फ्ल्यू हो जाएगा, डांस का डांस्ड हो जाएगा। तो ऐसे हमारे जो हैं वो वर्ब्स चेंज होते रहेंगे। ओके, चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि एक्टिव से पैसिव कैसे करें। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक चीज एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम लोग को ध्यान रखनी होगी कि जब हमारा स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में होगा, तो वो अब जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, पैसिव में कन्वर्ट होगा, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। जैसे शी sings, she plays guitar. Okay, she plays guitar. इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं अब देखना। फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट सिंपल। She writes a letter. गिटार छोड़ो, गिटार तो एक सेंटेंस हो ही गया है। She writes a letter. ठीक है, अब जब हम लोग ने ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा है और जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो हम लोग इज ऐड करेंगे। देखना, अभी शॉर्ट में लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
ठीक है, रुको, अब जो हम लोग को वहां पे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, द लेटर इज रिटन बाय हर। A letter is written by her। ये हम लोग ने पैसिव में करा। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हम लोग कंटिन्यूअस में क्या करते हैं ये देखते हैं। ओके, तो कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, शी इज राइटिंग अ लेटर, राइट। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। पहले हम लोग ने लिखा शी राइट्स अ लेटर और उसके बाद शी इज राइटिंग अ लेटर, और जब हम लोग इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन। कंटिन्यूअस की बात है ना, तो हम लोग यहाँ पे बीइंग ऐड कर देंगे। अ लेटर इज बीइंग रिटन। ओके, हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि ये पास्ट में कैसे होगा। अब पास्ट सिंपल देखेंगे। ओके, अभी हम लोग ने प्रेजेंट देखा, अब देखते हैं कि पास्ट सिंपल में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अब हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं। लेटर में क्या हो जाएगा, राइट का हम लोग का, अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे तो राइट होगा, और जब पास्ट की बात करेंगे तो वो रोट हो जाएगा। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, राइट। शी रोट अ लेटर, ये हम लोग का एक्टिव में है, और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। अब हम लोग इसको पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, यस, पास्ट कंटिन्यूअस में, past, she was writing a letter। अब जब हम लोग ने प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में करा था तो क्या कर दिया था, a letter is being written। ओके, अब जब हम लोग इसको कंटिन्यूअस में कर रहे हैं तो इसी में हम लोग भी being करेंगे, बस इसकी जगह was कर देंगे। a letter was being written। ठीक है, ये हमारा पास्ट और प्रेजेंट में कैसे होगा हम लोग ने देखा, राइट। अब हम लोग देखेंगे कुछ स्टेप्स कि कैसे वॉइस चेंज की जाती है। सबसे पहले तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमें उसको मूव करना है। देखो इसका फॉर्मेट सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट। ये इसका फॉर्मेट है एक्टिव का। जब हम लोग इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, फिर हम लोग अपना वर्ब रखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट बाय लगा के जो सब्जेक्ट होगा उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग को जो चीजें फॉलो करनी है उसमें क्या है, बी की फॉर्म्स। जो बी की फॉर्म्स है वो करेक्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया। सिंपल में होगा तो कंटिन्यूअस में चली जाएगी बी की फॉर्म, इस तरीके से। फिर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड लगेगी, लाइक फ्ल्यू, डांस्ड, संग, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये हमारे लगेंगे। रोहन ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पे देखो एक्टिव में रोहन ईट्स एन एप्पल, रोहन क्या है, वो एप्पल खाता है। उसके बाद जब हमने उसको पैसिव में करा तो क्या हो गया, एन एप्पल वॉज ईटन बाय रोहन, ईटन लग गया। ओके, नेक्स्ट वॉइसेस। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि बताना है कि ये वॉइसेस जो है ये एक्टिव की है या पैसिव की। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा लिखा हुआ है, यस द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव वॉइस, वेरी गुड। A letter was written by Ali। लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हम लोग पहले लेकर के आए हैं, और बाय अली करके लिखा, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो है पैसिव में है, राइट, पैसिव वॉइस। अब क्या है, अब बेबी ड्रिंक्स मिल्क, द बेबी ड्रिंक्स मिल्क हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है
देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में दिया हुआ है, एक्टिव में, इसको पैसिव में करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो ये है, मीरा ड्रॉस अ पिक्चर। मीरा क्या करती है, पिक्चर ड्रॉ करती है। इसको जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अ पिक्चर इज ड्रॉन बाय मीरा। पिक्चर किसके द्वारा ड्रॉ की जा रही है, मीरा के द्वारा। द टीचर टीचर्स इंग्लिश। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में चेंज करके बताओ मुझे। ओके, ये इसके कुछ रूल्स हैं जिनको याद रखना है हमें अच्छे से, और इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो याद रखने के लिए। ओके, अब जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा क्विज है, देखते हैं कि इसमें हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है। अ केक वॉज बेक्ड बाय हुम। ये हमारा एक्टिव है या पैसिव? हमारा ऑब्जेक्ट पहले दिया है तो जाहिर सी बात है ये पैसिव है। रवि क्लीन्स द रूम। रवि रूम क्लीन करता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सब मौजूद है यहाँ पे लाइन से, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। ओके, इसी के साथ हमारा एक्टिव और पैसिव का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।